मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 20 मायावी सरोवर। और बेटा अभी यहाँ से है कि जहाँ पर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब पानी पीने के लिए जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर। ये मायावी सरोवर यानी कि तालाब के बारे में, जहाँ उनके प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता था, तभी वे जल पी सकते थे। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी कि 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे थके हुए थे, जो जरा सी देर को सुस्ताने यानी कि आराम करने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही हुई, हमको बहुत जोर से प्यास रही, कोई तालाब, नदी कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। नकुल ने कहा युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं प्यास बुझा लूँ और फिर तरकस होता था बेटा, जिसमें तीर वगैरह रखी जाती है, भाइयों के लिए पानी ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों से अंजलि में पानी लिया, यानी कि अपनी उंगलियों को बंधकर पानी लिया और पानी पीना ही चाहता था कि इतने में बाजाए, मांद्री के पुत्र, तो साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, पानी फिर पियो। जलाशय के भीतर से आवाज आई, पर उसे प्यास इतनी तेज लगी कि उस पानी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी लिया, यानी कि अपनी उंगलियों से पानी लिया और पानी पीकर किनारे पर चढ़ते हुए चक्कर सा आया और वह वहीं पर गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल के जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने का को ही था कि पहले से जैसे बानी से उसे सुनाई दी कि उसने बानी की चेतावनी पर ध्यान देते हुए भी पानी पी लिया। उसने भी नकुल की तरह पानी पी लिया और वह भी वहीं बेहोश हो गया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते हुए अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। पर सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा था। युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जरा दाकर तो देखो, उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह उसे समझ में नहीं आया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण था। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी से वाणी की आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों को हुआ है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिया। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी पर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उनके बाणों का कोई भी असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़े। उधर बाट जोहते जोहते यानी कि उधर अपने तीनों भाइयों की इंतजार करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले कि भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाइयों मरे पड़े हुए हैं। सोचा कि यह किसी यक्ष के करतूत मालूम होती है, कि भाई भीम को पता चल गया था भाई ये यक्ष है जिसकी ये करतूत मालूम होती है। जरा पानी तो पी लूं, देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरफ भी वहीं पर ही डेरे हो गया, यानी वहीं पर चित होकर गिर पड़ाई। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया, क्या कारण है, अभी तक वे लौटे क्यों नहीं है। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। अब युधिष्ठिर ने अपना मन बना लिया, भाई अब जाकर मैं ही देखता हूँ कि बेचारों भाई क्यों नहीं आए। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और कम से कम हर चैप्टर को बेटा कम से कम 2-3 बार पढ़ा करो।